होगा। डायग्राम बना रखने दे रहे हैं क्योंकि इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। सेम डायग्राम है इसका। बना ली हेडिंग, क्या बनाई? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समानांतर प्लेट संधारित्र की जब धारिता निकाल, धारिता का मतलब मैंने आपको बताया दोनों प्लेटों पर मौजूद आवेश और उनके मध्य के विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाता है? संधारित्र की धारिता कहा जाता है। जब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें निकालना है, मतलब दो चालक प्लेटों, संधारित्र का मतलब क्या हुआ? संधारित्र का मतलब हुआ दो चालक प्लेट है, ठीक है, जिस पर आपका विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद है। उसी युक्ति को क्या बोलते हो आप? संधारित्र बोलते हो। तो संधारित्र के बीच ये प्लेटें कैसी हैं? समानांतर है। क्या लिखा है? समानांतर प्लेट, मतलब ये एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। इनके बीच हमें क्या निकालना है? इनके बीच निकालना है हमारे लिए धारिता का सूत्र, धारिता का व्यंजक। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश था तो ये क्या थी हमारी? माइनस क्यू। अब ये उदासीन हट जाएगा, संधारित्र के सिद्धांत यहाँ नहीं लगा, ठीक। तो आपने एक प्लेट ले ली, क्या? एक, जिस पर प्लस क्यू आवेश है जो समान रूप से वितरित है पूरी प्लेट पर। दूसरी आपने चालक प्लेट ले ली बी, जिस पर आपका माइनस क्यू आवेश है। ये माइनस क्यू आवेश भी पूरी प्लेट पर समान रूप से वितरित है। कितनी बात क्लियर है? दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम है। परावैद्युत माध्यम का नियतांक क्या है? के है, इसलिए मैंने के लिखा। यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ माइनस आवेश है। इस प्लस आवेश के कारण इसके निकट, प्लेट ए के निकट क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस प्लेट बी के आसपास या इसके निकट भी वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? समान है। या आप एक चीज समझो यहाँ से कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने वैद्युत क्षेत्र मान लिया, क्या? ई। ई क्यों माना? तो सुनो, यहाँ माध्यम क्या है आपका? के है। के का मतलब हो गया यहाँ माध्यम मैंने कुछ नहीं रखा, मतलब यहाँ माध्यम में वायु या निर्वात, अलग माध्यम नहीं है, ठीक है। यदि अलग माध्यम होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी अलग अलग मानते, क्योंकि माध्यम के साथ वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो घटती या बढ़ती है। परावैद्युत माध्यम का, यदि परावैद्युत माध्यम में हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, ठीक। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के जो अणु या परमाणु होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिस कारण से परावैद्युत माध्यम की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कुछ और होती है और आपकी निर्वात या वायु की कुछ और होती है, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका? निर्वात या वायु, यानी एक सा माध्यम है दोनों प्लेटों के बीच में, ठीक है। चलो, मैंने वैद्युत क्षेत्र को क्या माना? ई। इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर हो गई, ये तो क्लियर है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर की ओर और ऋणावेश से अंदर की ओर आती है, मतलब ऋणावेश की ओर आती है और प्लस से दूर जाती है, प्लस से दूर जाती है। कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होगी। तो देखो प्लस से दूर जा रही है और माइनस की तरफ आ रही है, दोनों चीजें, ठीक है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। कितनी बात समझ गए? तो एक प्लेट ए थी जिस पर प्लस क्यू आवेश, एक प्लेट बी थी जिस पर माइनस क्यू आवेश। दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक यानी परावैद्युत नियतांक के है। वैद्युत क्षेत्र ई है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। अब सुनो, प्लेट बी को हमने क्या किया है? भूसंपर्कित। अच्छा, प्लेट ए का जो आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा? प्लस सिग्मा, ठीक। इसके बाद प्लेट बी का जो आवेश घनत्व होगा वो माइनस सिग्मा होगा। ये आप सारी चीजें गॉस के अनुप्रयोग में देख चुके हो कि एक प्लेट जो आवेशित प्लेट होती है उसका आवेश घनत्व कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। कोई समानांतर प्लेट होती है ना। तो आपने अनुप्रयोग में सारी चीजें ये देखी है, एक बार आप देख लेना यदि याद ना हो, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस सिग्मा आवेश घनत्व, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस सिग्मा आवेश घनत्व, ठीक। अब आपको इसको लिखना है, क्या लिखना है कि माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र, यहां से लिखे, माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों, दो चालक प्लेटों किन किन से मिलकर बना है? ए तथा बी, बी से मिलकर बना है। प्लेट ए पर कौन सा आवेश है? प्लेट ए पर प्लस आवेश है,
यानी धनावेश प्लेट ए पर धनावेश तथा प्लेट बी पर ऋणावेश स्थित है, मौजूद है, स्थित है। ठीक है, इतनी बात। आपने क्या माना, एक संधारित्र माना जो दो चालक प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है और प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? दोनों प्लेटों के मध्य दूरी डी आपने क्या मानी है? डी। दूरी डी है तथा वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है? ई माना आपने, तो ई वेक्टर है। और आपने दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम क्या है? परावैद्युत माध्यम है। दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम परावैद्युत है, जिसका परावैद्युतांक क्या माना आपने? के है, जिसका परावैद्युतांक के है। प्लेट ए का आवेश घनत्व क्या है? प्लेट ए का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट बी का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक, इतनी बात आपने लिख ली। अब कुछ नहीं रह गया, जितना डायग्राम उतना आपने लिख दिया कि माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों ए तथा बी से मिलकर बना है। प्लेट ए पर धनावेश है, प्लेट बी पर ऋणावेश है। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी आपकी क्या है? डी है। और इन दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र ई है। साथ ही साथ में दोनों प्लेटों के मध्य में जो परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक क्या है? के है। परावैद्युतांक क्या है? के है। प्लेट ए का आवेश घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा तथा प्लेट बी का आवेश घनत्व क्या है? माइनस सिग्मा। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है, अब चाहिए क्या है? प्लेट है, क्या है? प्लेट है। तो प्लेट में क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा को ही आप उसका घनत्व बोलते हो। इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या हुआ? सिग्मा का मतलब हुआ Q बटे A। इसका मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश घनत्व कहलाती है। और समानांतर प्लेट होती है, प्लेट जब होती है वो चालक प्लेट होती है, तो चालक प्लेट के आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस आवेश घनत्व होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस आवेश घनत्व होगा। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा? दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो आपने लिखा दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र ई है तो ई बराबर क्या आएगा? ई बराबर आपका आएगा क्या आएगा? तो आपने फिर से मैं जा रहा आपको गॉस के अनुप्रयोग में आपने पढ़ा है किसी आवेशित चालक के निकट जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? तो आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्योंकि यहाँ परावैद्युत माध्यम है इसलिए के भी आएगा। बटे में क्यों आएगा? बटे में इसलिए आएगा क्योंकि मैंने अभी बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम आपका कैसा हो? यदि माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हुई तो आपकी ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम। ये ज्यादा हुई तो ये कम। ठीक है, ये आपने इसलिए ई बराबर
सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको ना देके एक बात और बताओ, अभी मैंने आपको बताया था सिग्मा बराबर होता है, क्या होता है, क्यू बटे ए, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा। तो आप लिख सकते हो ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। ये कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा क्योंकि क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। क्यू बटे ए, जब क्यू बटे ए इधर रहोगे तो क्यू ऊपर रहेगा, ए नीचे आ जाएगा, आपका ए नीचे आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट छोटे में लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। ठीक, इतनी बात। तो ई बराबर आपने ये निकाला। अब आप निकालो क्या, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो क्या होगा। तो आपने लिखा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर भी है तो कहाँ लिख दे, यहीं तो कर दे। V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा ED। ये कैसे लिख दिया सर, तो V बराबर ED आपने ऐसे लिखा कि आपने इसके पहले पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव की प्रवणता में संबंध। ठीक, उसमें आपने निकाला था E बराबर डेल V बटे डेल X, डेल V बटे डेल X। यहाँ दूरी X ना होके क्या है, D है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, E बराबर V बटे D। यहाँ से V की वैल्यू निकालो तो D इधर आ जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी आ जाएगा। तो आपने लिखा कि V बराबर E इंटू डी। आप सुनो, E का मान ये है, इसको उठा के इधर रख दो तो आपका V बराबर क्या मिलेगा, आपको V बराबर मिलेगा, E की जगह रखोगे आप Q बटे क्या है, के ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो आपका क्या हो जाएगा, Q इंटू डी बटे के ए एप्सिलॉन 0। ये किसकी मान आ गया, V का। अब लगाओ संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता यदि C है, क्या लिखोगे, संधारित्र की धारिता C है तो कहाँ लिख दे, ऊपर लिख दे। संधारित्र की धारिता C है तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है आपका Q बटे V। C बराबर क्या होता है, Q बटे V। C बराबर Q बटे V। यहां से आप V की वैल्यू रखो तो क्या आएगी, देखो Q बटे V की जगह पर आप क्या रखोगे, Q इंटू डी बटे के ए एप्सिलॉन 0 ये रखोगे। तो आप देखो Q से Q कट जाएगा, कट जाएगा, मैंने ये काट दिया। तो क्या बचा आपका बचेगा, ऊपर बचेगा क्या 1 और नीचे बचेगा D बटे के ए एप्सिलॉन 0। तो ये के ए एप्सिलॉन 0 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो C बराबर आपको मिलेगा के ए एप्सिलॉन 0 बटे D। यही है आपकी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हिंट तो डली है यार, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। दबा के चलाओ, C बराबर D बटे के ए एप्सिलॉन 0। यही क्या है, यही है आपके समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब एक बार इसको फिर से समझ लो, ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लो, फिर लिख लेना क्या लिखना। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकालना था, तो आपने निकाला। कैसे निकाला, तो आपने क्या किया, एक समानांतर संधारित्र प्लेट चालक आपने बनाया। ये डायग्राम कैसे बनाया था सुनो, आपने एक लिया क्या, एक प्लेट ले ली, चालक प्लेट, जिस पर क्या रखा था प्लस क्यू आवेश, और एक दूसरी चालक प्लेट ले ली, क्या थी माइनस क्यू आवेश वाली। ये प्लस आवेश वाली माइनस आवेश समान रूप से बच रहे थे। दोनों के बीच की दूरी D थी। वैद्युत क्षेत्र E और आपका परावैद्युतांक नियतांक क्या था, K था।
प्लेट ए का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा, प्लेट बी का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपने लिखा माना एक समानांतर प्लेट संधारित दो चालक प्लेटों से मिलकर, दो चालक प्लेटों ए तथा बी से मिलकर बना है। प्लेट ए पर धनावेश तथा प्लेट बी पर ऋणावेश स्थित है। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी डी है, तो दोनों प्लेटों के मध्य आपने दूरी डी ले ली। दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम परावैद्युत है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, इसलिए आपने के लगा। प्लेट ए का आवेश घनत्व क्या है, प्लस ए का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट बी का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र निकाला। दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ई बराबर क्या लिखा, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जी। तो आपको पता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। जब आप यहाँ रखोगे क्यू बटे ए, तो क्यू ऊपर ही रहेगा, बटे का ए नीचे आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन जीरो, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन जीरो, ये ई का मान हो। अब दोनों प्लेटों के बाद आप क्या निकालो, विभवांतर निकालो, भी निकाला आपने, तो भी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव प्रवणता में संबंध से आपको पता है। भी बराबर ई डी, यहाँ पर ई की वैल्यू आपने रखी क्या, क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो, सो क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब आपका क्या बनेगा, क्यू से डी का मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू इंटू डी बटे के एप्सिलॉन जीरो। अब आप क्या निकालोगे, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता सी है, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे डी, मतलब दोनों प्लेटों पर मौजूद आवेश और उनके मध्य विभवांतर के अनुपात को आप क्या बोलते हो, संधारित्र की धारिता। तो क्यू सी बराबर क्यू बटे भी। यहाँ भी की वैल्यू रखी आपने, भी बराबर क्या निकाला था, क्यू इंटू डी बटे के एप्सिलॉन जीरो, तो आपने क्यू इंटू डी बटे के एप्सिलॉन जीरो रख दिया। ऊपर क्यू था तो क्यू से क्यू कट गया, तो क्या बचेगा ऊपर वन, तो वन बटे डी बटे के एप्सिलॉन जीरो। ठीक, अब ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन जीरो ही आएगा। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऊपर पहुंच जाएगा आपका। अच्छा, ये पेन नहीं चल रहा था ना उस चक्कर, अरे पेन नहीं चल रहा था ना, इस चक्कर में लिख दिया है। ठीक, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा आपका, के ए एप्सिलॉन जीरो, और नीचे क्या बचेगा, डी, नीचे क्या बचेगा, डी। तो सी बराबर, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र निकल के आया, वो क्या निकल के आया, सी बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। ठीक, अब सुनो, यदि आपका यहाँ माध्यम क्या है, निर्वात या वायु है, क्या है माध्यम, निर्वात या वायु है, यहाँ पर कोई माध्यम है, उसका नियतांक आपने क्या माना। यदि यहाँ पर माध्यम आपका क्या है, निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, उस टाइम पर आपका जो नियतांक के होगा उसका मान क्या हो जाएगा, वन। तो जब आप यहाँ पर के का मान वन रखोगे, तो ये तो हट जाएगा, वन से मल्टीप्लाई होगा ए एप्सिलॉन जीरो का, तो ए एप्सिलॉन जीरो ही आएगा। तो आप निकालोगे सी बटे सी जीरो, तो आपका देखो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ के बराबर। ठीक, जब आप यहाँ के की वैल्यू वन रखोगे, मतलब जब आप सी जीरो का मान निकालोगे, सी जीरो बराबर क्या आएगा, वन इंटू ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी, वन से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन जीरो बटे क्यू ही आएगा। अब जब आप सी में भाग दोगे इसका, तो आपका देखो ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला हिस्सा कट जाएगा, तो आपको सी बटे सी जीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के मिल जाएगी। जब मतलब ये कब आएगा, जब इन दोनों के बीच में निर्वात या वायु। ठीक है, हाँ, अब आप इसको लिख सकते हैं। यदि कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ, लिख दो, फिर लिखो।